राधे राधे। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि अधजल गगरी छलकत जाए, अर्ध विद्या भयंकरी, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। शुरू से मैं इस वर्ष के प्रारंभ से अपने ग्रुप में मैसेज डाल दिया, सबको बता दिया कि ये जो संवत्सर है ये पिंगल नहीं है, कालयुक्त है। 2018 में संवत्सर का क्षय हुआ है। बहुत लोग इस शब्द को नहीं समझेंगे। दिन का भी क्षय होता है, नक्षत्र का, दिन का नहीं, तिथि का क्षय होता है, नक्षत्र का क्षय होता है, ऐसे ही संवत्सर का भी क्षय होता है। अधिक मास और 6 मास आने के कारण संवत्सरों का भी क्षय होता है। ये गणितीय प्रक्रिया है। गणितीय प्रक्रिया से स्पष्ट करने में 2018 से लगातार क्षयात्मक जो संवत्सर चल रहा है, उस अनुसार पिंगल छोड़ करके वर्तमान में कालयुक्त नाम का संवत्सर चल रहा है। तो जो लोग अर्ध विद्वान थे, अर्ध विद्या लेकर के घूम रहे हैं, उन लोगों से बहुत वाद विवाद हुआ। वो लोग अपने ही सिद्ध करने के चक्कर में रहे कि नहीं पिंगल चल रहा है, जो कि प्रमाण देख करके अनुमान लगा लीजिए कि पिंगल है या कालयुक्त है। वर्तमान में इतने हमले हो रहे हैं और इतनी विस्फोटक क्रियाएं हो रही हैं, इजराइल, हमास और फिलिस्तीन और ईरान, अमेरिका, रूस, ये क्रियाएं देखने के बाद भी जो लोग अभी संशय में हैं कि नहीं नहीं पिंगल चल रहा है, और संकल्प में पिंगल ही बोलते हैं, जो कि एक्चुअली है कालयुक्त नाम का संवत्सर चल रहा है। और कालयुक्त नाम के संवत्सर में जितनी बातें लिखी गई हैं कि जो है अगजनी होगी, ये सारी क्रियाएं होंगी, विद्रोह मचेगा, जितनी भी चीजें कालयुक्त नाम के संवत्सर के विवरण में लिखी गई हैं वो सब हो रही हैं। पिंगल नाम का जो संवत्सर होता है वो बीमारी दे सकता है, विषाणु फैला सकता है, लेकिन वो अगजनी और विस्फोट और विद्रोह नहीं करवा सकता। पिंगल में पिंगल के विवरण में ये नहीं लिखा गया है। कालयुक्त का जब आप विवरण पढ़ेंगे तो कालयुक्त नाम के संवत्सर में ये पूरा विवरण डिटेल में दिया गया है, और जो जो विवरण दिया गया है एक्चुअली वो पूरा घटित हो रहा है। तो कम से कम भविष्यवाणी को समझ करके ना सही, लेकिन घटना को समझ करके जो लोग अभी भी संशय में हैं, वो लोग आज से अब जो पूजन पाठ आदि में प्रयोग करेंगे तो कालयुक्त नाम का संवत्सर प्रयोग करेंगे, पिंगल नाम का संवत्सर का प्रयोग नहीं करेंगे। गणित जिनको आता हो वो गणित का फार्मूला लगा करके देख लीजिए, और फार्मूला अगर नहीं लगा सकते तो वर्तमान के घटनाओं को देख करके समझ जाइए कि पिंगल चल रहा है या कालयुक्त चल रहा है। कालयुक्त में नाम ही सुन लीजिए, नाम ही समझ लीजिए कि काल युक्त, काल से युक्त। तो इस कालयुक्त नाम के संवत्सर में जितनी घटनाएं लिखी गई हैं वो सारी घटनाएं हो रही हैं। आगे भी ये घटनाएं अप्रैल तक, जब तक ये संवत्सर मार्च अप्रैल में जब तक नहीं बदलेगा तब तक ये घटनाएं जारी रहेंगी। किसी के बाप की औकात नहीं है कि बंद करवा दी। ये मैं अपने चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, किसी के पप्पा जी में इतनी ताकत नहीं है कि जो इन घटनाओं को बंद करवा दे, क्योंकि संवत्सर ही ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो पिंगल और कालयुक्त के संशय में न रहें। मैं शुरू से हमने अपने ग्रुप में मैसेज डाल दिया था, और आज चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दे रहा हूं। और जिनको बहुत ज्यादा गणित करने का शौक हो वो गणित का फार्मूला ले लें, जो है सूर्य सिद्धांत से गणित का फार्मूला ले लें, और भी गणित के जितने भी पंचांग बनाने के या संवत्सर निकालने की जो प्रक्रियाएं उसे निकाल लें। कालयुक्त ही निकल करके आएगा, और कालयुक्त जब तक चलेगा इस मार्च अप्रैल तक, यानी कि 2025 का जो मार्च अप्रैल है, जब तक कालयुक्त चलेगा तब तक ये विद्रोह होता रहेगा। हो सकता है इन देशों का खत्म हो जाए, लेकिन फिर किसी दूसरे देश का शुरू हो जाएगा, और ये चलता ही रहेगा। जब ये खत्म होगा मार्च अप्रैल में, उसके 2 महीने तक, संवत्सर का असर 2 महीने बाद तक रहता है, यानी कि अगले मई या जून तक ये प्रभाव रहेगा। उसके बाद जब दूसरा संवत्सर का असर शुरू हो जाएगा तब जाकर के ये प्रभाव थोड़ा सा कम होगा, तब तक ये प्रभाव जारी रहेगा। कालयुक्त ही चल रहा है। फिर ऐसे ही जानकारी के साथ हाजिर होऊंगा। राधे राधे।